अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इनकैप्सुलेशन को भी देख लिया है, इनहेरिटेंस को भी देख लिया है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो मेन पिलर हैं। आज हम आखिरी पिलर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पॉलीमॉर्फिज्म उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से अपनी डिस्कशन का आगाज करेंगे। सो फ्रेंड, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? मैनी फॉर्म। और ये कब अकर होता है कि जब आपके पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं और वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं इनहेरिटेंस के जरिए। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इस बात का मतलब क्या है कि वो मैनी फॉर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म को क्यों कहा जाता है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या करती है कि हमें ये अलाउ करती है कि हम इनहेरिट करें एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को एक दूसरी क्लास से। ओके, उसको हमने बड़ी डिटेल में अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए अलावा ऊपर टैब में भी शो हो रहा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि इसी ये जो हम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स किसी दूसरी क्लास के इनहेरिट करते हैं, इन्हीं को यूज करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है कि आप उन मेथड्स के जरिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ओके, इसकी वजह से होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से कि आप सिंगल एक्शन को ही डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक बेस क्लास है एनिमल, उसके एक मेथड है एनिमल साउंड। अब जो क्लासें उससे ड्राइव्ड हो सकती हैं वो सपोज कर लें पिग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं। ओके, ये जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगी इस एनिमल साउंड के मेथड की, जो कि इन्होंने नैरेट किया होगा एनिमल क्लास से, तो उसमें जो पिग का साउंड होगा वो डिफरेंट होगा, कैट का म्याऊ होगा। ओके, इसी तरह जो डॉग का साउंड होगा वो डिफरेंट होगा और बर्ड्स का साउंड क्या होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ रही होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है। जब कोई ड्राइव्ड क्लासेस बेस क्लास से मेथड्स को इनहेरिट करती हैं, इसी इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम उन मेथड्स के ज़रिए सिंगल जो टास्क होता है या जो सिंगल एक्शन होता है उसको डिफरेंट वेज में परफॉर्म करते हैं। इसको अब हम रनिंग हालत में देख लेते हैं कि हम इसको अपने प्रोग्राम में किस तरह से कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की इंप्लीमेंटेशन। सपोज कर लें हमारे पास क्या है, अभी हमने जो डिस्कस किया है कि हमारे पास एक बेस क्लास है जो कि क्या है, एनिमल की क्लास है। बेस क्लास है हमारे पास एनिमल। हम क्या करेंगे, क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे और आगे हम अपनी क्लास का नाम देंगे एनिमल। पहला लेटर हमने उसका कैपिटल रखना होता है, गुड प्रैक्टिस यही होती है। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सेट स्पेसिफायर हम पब्लिक यूज करेंगे। ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि क्या है, एनिमल साउंड का मेथड है। और इसी मेथड को यूज करते हुए हम एक ही सिंगल टास्क की डिफरेंट टाइप की इंप्लीमेंटेशंस करेंगे। हम क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर सिंपल क्या प्रिंट करा रहते हैं इस एनिमल मेथड के थ्रू के द एनिमल मेक्स अ साउंड। ओके, हमारे पास ये मेथड हो गया द एनिमल्स मेक्स अ साउंड। अब हम क्या करते हैं कि अपनी इस क्लास से, एनिमल क्लास से हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं कुछ क्लासेस को। जो पहली हमारी ड्राइव क्लास होगी, यहाँ पे ऊपर हम कमेंट लिख देते हैं कि ये हमारी ड्राइव क्लास है। ओके, इसको हम कह देते हैं कि क्लास ये किसकी है, पिग की क्लास है। ओके, और इसमें हमारे पास इनहेरिट किससे हुई है, एनिमल से। तो हम क्या लेंगे, पब्लिक एसेस स्पेसिफायर को यूज करेंगे और उसके बाद हम क्या, जिस क्लास से ये इनहेरिट होगी, हमारी ये जो बेस क्लास है एनिमल, इसको हम आगे लिख देंगे और आगे ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा पिग क्लास का। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या है, सेम एक और मेथड है हमारे पास जो कि क्या है, वाइड एनिमल साउंड का। अब हमने क्या करना है, सिंपल सी आउट क्या करना है कंसोल के ऊपर, द पिग सेज वी वी। ओके, अब क्या करते हैं, एक और क्लास हम ड्राइव करते हैं जो कि क्या है, डॉग की क्लास होगी। सिंपल हमने क्या करना है, ड्राइव क्लास करनी है एक और उस क्लास का नाम क्या है, डॉग। ड्राइव करने के लिए हमने क्या यूज करना होता है, ये कॉलन सिंबल यूज करना होता है और आगे पब्लिक जिस क्लास से ये ड्राइव्ड होगी उसका नाम। तो एनिमल क्लास से हम इसको भी ड्राइव कर रहे हैं। सिंपल इस क्लास का क्या आ गया, हमारे पास नाम आ गया। अब हम यहाँ पे भी एक पब्लिक मेथड डिफाइन करते हैं जो कि क्या करेगा, एनिमल साउंड। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इस मेथड की, उसमें हम क्या करते हैं, सी आउट करा देते हैं दी डॉग सेज, डॉग का साउंड हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि हमने दो क्लासेस ड्राइव की हैं अपनी एनिमल क्लास से। एक हमने पिग की क्लास ड्राइव की है और एक हमने डॉग की क्लास ड्राइव की है। और हमने क्या किया है, मेथड क्या है हमारे पास, एनिमल साउंड का मेथड है। ओके, हमने
इस सिंबल को आपने लाजमी याद रखना है जब हम भी हमने किसी क्लास को ड्राइव करना है तो उसके लिए क्या, जिस क्लास से वो ड्राइव्ड होगी उसमें क्या कॉलन का सिंबल लाजमी आएगा। ओके, सो अब हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि हमने एनिमल क्लास से दो क्लासों को ड्राइव किया। अब हम क्या करते हैं, इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एनिमल साउंड को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो एनिमल हमारे पास आ गया और माय एनिमल, एनिमल जो क्लास है उसका हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, माय एनिमल। ओके, और इसके बाद हम जो हमारी पिग क्लास है उसका क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, माय पिग। ओके, और हमारे पास जो लास्ट है डॉग की क्लास, उसका हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माय डॉग। ओके, और हम क्या करते हैं, एनिमल साउंड को कंसोल के ऊपर जो एनिमल साउंड का मेथड है हमारा उसको हम कॉल करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो माय एनिमल जो सा है इसके जरिए हम क्या करते हैं, एनिमल साउंड मेथड कॉल हुआ। तो जो हमारी बेस क्लास थी उसने अपने मेथड कॉल किया एनिमल साउंड का। उसके बाद क्या करते हैं, माय पिग की क्लास ये अपने मेथड को कॉल करेगी एनिमल साउंड, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, माय डॉग, और ये किस मेथड को कॉल करेगी, डॉट एनिमल साउंड। ओके, सो हमने क्या कर लिया, तीनों मेथड्स को कॉल कर लिया क्लासेस के। देखते हैं कंपाइल करके इसको रन करते हैं, कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, एनिमल द एनिमल्स मेक्स अ साउंड। ये हमारे पास ड्राइव्ड क्लास का जो है हम देख सकते हैं हमारे पास क्या था, ड्राइव्ड क्लास थी एनिमल, इसमें हमारे पास द एनिमल मेक्स अ साउंड हमारे पास ये कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या थी, पिग की क्लास थी, हमने उसका मेथड कॉल किया द पिग सेज वी, और लास्ट में हमने क्या किया, एक और मेथड एनिमल साउंड का जो कि डॉग की क्लास से हमने किया था। तो डॉग की क्लास का एनिमल साउंड का मेथड हमने कॉल किया और द डॉग सेज बौ बौ। ओके, सो ये क्या किया हमने, तीन मेथड्स कॉल किए। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि हमने क्या किया है, हमने हर एक का अपना मेथड क्रिएट किया है। ओके, देख सकते हैं हमने हर क्लास का अपना मेथड क्रिएट किया है। तो अब हमने करना क्या है बेसिकली कि हम चाहते हैं ये जो ड्राइव्ड क्लास है इसका ये जो मेथड है एनिमल साउंड का मेथड, हम इसी को क्या करें, इसी की इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ये जो ड्राइव क्लासेस में है, और हमको इस ड्राइव क्लास के मेथड्स को क्या ना लिखना पड़े। ओके, सो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, हमने ये जो ड्राइव क्लासेस के मेथड बनाए हैं एनिमल साउंड का, और हमारे पास क्या है एक और ड्राइव क्लास का मेथड है एनिमल साउंड जो डॉग का है, इनको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। और हम बेसिकली करते क्या हैं, हम यही जो एनिमल साउंड का मेथड है इसको इन ड्राइव क्लास के मेथड्स में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वो फ्रेंड्स उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये जो हमारा एनिमल जो बेस क्लास है इसका ये जो हमने मेथड क्रिएट किया इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और उसमें हम क्या लिख देते हैं, साउंड। ओके, सो ये हमने इसका एक पैरामीटर पास कर दिया एनिमल साउंड। अब ये जो पैरामीटर होगा, ये जो एनिमल का साउंड होगा, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउंड जो भी साउंड आएगा, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको बैकस्लैश n के साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। ओके, सो हमने क्या किया, ये जो साउंड जो भी हम पैरामीटर इस एनिमल साउंड, ये जो हमारी एनिमल की क्लास है इसकी ये बेस क्लास है, इसमें जो भी हम पास करेंगे पैरामीटर वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे, और उसके बाद बैकस्लैश n के जरिए हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमने इसी ये जो एनिमल साउंड है इसको पैरामीटर पास करना है, क्योंकि ये क्लासेस इससे ड्राइव्ड हुई हुई है एनिमल साउंड के मेथड से, को ये इनहेरिट अपने अंदर कर सकते हैं। तो हम इस मेथड को, ये जो एनिमल साउंड का मेथड है, इसको अगर हम प्रोटेक्टेड कर लें, तो प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है, आप इस ये जो प्रोटेक्टेड क्लास के मेथड्स होते हैं बेस क्लास के, वो सिर्फ इनहेरिट क्लासेस ही एसेस कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस चीज को यहाँ से खत्म कर देंगे और यहाँ से सिंपली खत्म कर देंगे, और हम क्या करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्लासेस ड्राइव्ड हुई हैं इस एनिमल क्लास से, ये इसका ये मेथड एक्सेस करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, सो हम सिंपल क्या करते हैं, जो माय एनिमल है एनिमल साउंड, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमने पास करना है वो हमने जो एनिमल क्लास में ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग डाला हुआ था वो ही पास करते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया था कि हम सिंपली कह रहे थे कि ये जो एनिमल साउंड है, माय एनिमल जो बेस क्लास का मेथड है, वो एक पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे हम आर्गूमेंट के तौर पे क्या पास करेंगे, द एनिमल मेक्स अ साउंड। ओके, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा माय एनिमल का मेथड हो गया। लेकिन ये माय एनिमल का मेथड हम कॉल नहीं कर सकते आउटसाइड दी मैन। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जब भी इसको मॉडिफाई करना है इस एनिमल के साउंड के मेथड को, तो वो हम किसके जरिए से कर सकते हैं, वो हम इन ये जो इससे क्लासेस ड्राइव्ड हुई हैं उनके जरिए ही से कर सकते हैं।
और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि आप एनिमल साउंड इज इन असेसेबल फंक्शन एनिमल साउंड डिक्लेयर्ड इन लाइन 10 इज इन असेसेबल। ओके, सो हमें क्या करना होगा कि हम इसको दोबारा से क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। ओके, अब देखें, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एनिमल माई एनिमल और एनिमल साउंड इज असेसेबल। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी ये जो पिग का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई पिग, ये क्योंकि क्या है, ये ड्राइव्ड क्लास है इस बेस क्लास की, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इस एनिमल साउंड के जो मेथड है हमारे पास ड्राइव्ड क्लास का, ये जो बेस क्लास है हमारे पास एनिमल, इसकी को एक्सेस कर सकेगी ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने क्या किया हुआ है, ये हमने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इसके जरिए हम जो हमारे पास बेस क्लास है उसका एनिमल साउंड का मेथड हम कॉल करते हैं और इसमें अपना आर्गूमेंट पास करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो एक ही एक्शन है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो सकता है। तो एक सबसे पहले हमने क्या किया, जो बेस क्लास थी हमारी उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके जरिए हमने जो बेस क्लास का मेथड था एनिमल साउंड उसको कॉल किया और उसमें हमने आर्गूमेंट पास किया द एनिमल मेक्स अ साउंड। अब हम क्या कर रहे हैं, जो माई पिग पिग क्लास जो कि ड्राइव्ड हुई थी एनिमल क्लास से, अब इस क्लास के जरिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करके जो बेस क्लास थी एनिमल साउंड, उसका बेस क्लास का जो एनिमल साउंड का मेथड था उसको हम एक्सेस कर रहे हैं और उसमें अब हम आर्गूमेंट पास करते हैं द पिग सेज वी वे। ओके ओके, और इसको बैक स्लैश एन कर लेते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट जो सी है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो माई डॉग था ये भी ड्राइव किससे हुआ था, इस क्लास से, माई एनिमल से। देख सकते हैं आप ये किससे ड्राइव हुआ है, एनिमल से। अब इसी के ये भी क्योंकि इनहेरिट कर लेता है जिस क्लास से ये ड्राइव्ड हुआ होता है उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को, तो इसके जरिए भी हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं एनिमल साउंड मेथड को, जो कि किसका है, एनिमल क्लास का बेस क्लास का मेथड है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक आर्गूमेंट पास करते हैं डी डॉग सेज, डॉग की साउंड हमने आगे प्रिंट कर। ओके, सो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। पॉलीमॉर्फिज्म को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं, पहले हम कंपाइल करके इसको रन कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या है, द एनिमल मेक्स अ साउंड, द पिग सेज वी वी, द डॉग सेज वो वो। ओके, अब ये क्यों इस तरह से हुआ है, क्योंकि हमने पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब था कि मैनी फॉर्म, हमने एक ही मेथड को यूज किया। मैनी फॉर्म्स का क्या मतलब है कि हमने एक ही मेथड को यूज किया है और इसको हमने क्या किया है, ये बेस क्लास का मेथड था, इसको हमने यहाँ पे भी यूज किया और इससे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किया है। इससे हमने पिग की साउंड परफॉर्म करवाई है, कंसोल के ऊपर प्रिंट कराई है। और जब इसको हमने डॉग की क्लास में यूज किया तो इससे हमने क्या, जो डॉग की साउंड थी उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराया। तो एक ही मेथड को आप यूज करते हो और उससे आप डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हो और दूसरी चीज आप कोड को रीयूज करते हो। हमने इसी एक मेथड को रीयूज किया है इधर पिग की क्लास में भी और हमने डॉग की क्लास। तो पॉलीमॉर्फिज्म की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से इंप्लीमेंट होता है और व्हाई एंड व्हेन टू यूज इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इस चीज पे बात कर लेते हैं। सो कब और क्यों इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म यूज करनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों यहाँ पे यूज हुए हैं। पिग और जो डॉग है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट हुए हैं, ड्राइव्ड हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से किया है, इन्होंने जो ड्राइव जो इनकी बेस क्लास थी एनिमल क्लास, उसके एनिमल साउंड मेथड को से इन्होंने डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म किए हैं। पिग क्लास में हमने क्या किया है कि पिग का साउंड परफॉर्म करवाया है और डॉग क्लास में हमने डॉग का साउंड परफॉर्म करवाया है। ओके, सो ये किस लिए ज़रूरी होते हैं कि इट इज़ यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कोड को रीयूज़ किया एनिमल साउंड को, जो कि किसका था, ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लास एनिमल क्लास का था, जिससे हमने दो क्लासें इनहेरिट की, ड्राइव्ड की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोड, ये जो एनिमल साउंड का कोड था, ये जो मेथड था, इसको रीयूज़ किया और इससे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कराए हमने दोनों क्लासेस में जो ड्राइव क्लासेस थी। और इसमें क्या होती है, एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। रीयूज हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, जब आप नई क्लासेस क्रिएट करते हैं। ओके, सो हमने तमाम टॉपिक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से क्लियर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं सी प्लस प्लस में फाइल्स के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग को देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में हमने अगर किसी फाइल के ऊपर काम करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए सी प्लस प्लस में एफ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज होती है। ओके, सो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी को हमने यूज करना होता है आयो स्ट्रीम, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है आयो, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एक एफ स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम लाइब्रेरी। और इन दोनों लाइब्रेरीज को, हेडर फाइल्स को हम यूज करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, फाइल्स के ऊपर काम अपना जो भी हमने उसमें रीड राइट क्रिएट, हमने फाइल को रीड करना है, राइट करना है, या उसको हमने दोबारा से
क्रिएट करना है वो हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे मेरे पास हैश इंक्लूड क्या करता हूँ, एफ स्ट्रीम। ओके, सो ये लाइब्रेरी यूज होती है आई स्ट्रीम के साथ फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सारे ये जो ऑलरेडी हमने क्लासेस के ऊपर डिस्कशन कर ली है, कंप्लीट कर लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, उसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, फाइल के ऊपर काम कर लेते हैं। सो हमने क्या करना है आपको कि ये जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है ये आई स्ट्रीम लाइब्रेरी के साथ यूज़ होती है, तो इनको दोनों को इंक्लूड कराना लाजमी है। और ये जो एफ स्ट्रीम में 3 क्लासेस हैं, 3 मेन क्लासेस हैं जो कि यूज़ होती हैं क्रिएट करने के लिए, राइट करने के लिए और रीड करने के लिए फाइल को। एक है OFSTREM, ऑफ स्ट्रीम, ये क्या कहती है, आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, क्रिएट एंड राइट टू फाइल्स। इसके जरिए हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी हमने राइट करना होता है राइट करते हैं। इफ स्ट्रीम, IF, इफ एस स्ट्रीम, इससे क्या है, इन फाइल स्ट्रीम है, इसमें हम क्या कहते हैं, रीड फ्रॉम फाइल करते हैं। ओके, और लास्ट में हमारे पास है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ स्ट्रीम का और इफ स्ट्रीम का। इसके जरिए आप क्रिएट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं फाइल्स को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट एंड राइट टू अ फाइल। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ राइट करते हैं। ओके, सो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि ऑफ स्ट्रीम यूज करते हैं या एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम तो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर, बल्कि तीनों फंक्शन परफॉर्म करती है, फाइल को क्रिएट भी करती है, रीड भी करती है और राइट भी करती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑफ स्ट्रीम को, आउटपुट फाइल स्ट्रीम को, और इसके जरिए हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। जब हमने फाइल में राइट करना होगा तो उसके लिए हम जिस तरह सी आउट में हम इंसर्शन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, इसी तरह यहाँ पे जब हम फाइल के ऊपर कोई चीज़ राइट कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होंगे, जिस तरह हमने देखा था ना, सी आउट को हम यूज़ करते हैं कंसोल के ऊपर कुछ राइट करने के लिए, तो उसमें हम सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप फाइल में कुछ राइट करने जा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या करना है, ऑफ स्ट्रीम के साथ हमने इंसर्शन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है ताकि हम फाइल में कुछ राइट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, ऑफ स्ट्रीम को यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब नीचे पहले कमेंट लिखते हैं, हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और राइट करेंगे और ओपन करेंगे अ टेक्स्ट फाइल। ओके, सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑफ स्ट्रीम। अब देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास आगे ऑफ स्ट्रीम, इसके आगे हमने माई फाइल, और इस माई फाइल के अंदर हमने फाइल का नाम देना है। तो मैं कहता हूँ फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके जरिए हमारी क्या हो जाएगी, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ऑफ स्ट्रीम, इसके जरिए क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम और आगे माई फाइल। ये जो माई फाइल है ये क्या है, इसको आप, ये एक लोकल वेरिएबल है, ये क्या कर देगा, ये क्रिएट करेगा और ओपन करेगा टेक्स्ट फाइल को। ओके, और इस वेरिएबल को यूज करते हुए, क्योंकि इस वेरिएबल के पास ये जो हमने फाइल नेम डॉट टेक्स्ट क्रिएट किया है, ये इसको होल्ड किया होगा माई फाइल ने, तो इस माई फाइल को हम वेरिएबल को यूज करके क्या करेंगे, हम फाइल के अंदर कुछ राइट करेंगे। ओके, सो हमने क्या कर लिया, फिलहाल क्या की, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्रिएट की और फाइल को क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब हम अगली स्टेटमेंट में क्या करेंगे, राइट करेंगे कुछ फाइल में, तो राइट टू द फाइल। ओके, अब हम राइट किस तरह से करते हैं, मैंने क्या है, ये वेरिएबल हम यूज करेंगे माई फाइल का। ओके, और माई फाइल के वेरिएबल के आगे क्या, इंसर्शन ऑपरेटर, जिस तरह हम सी आउट के आगे इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते थे। और जो भी हमने फाइल में राइट करना है वो इसके आगे हम डबल कोट्स में रखेंगे उसको, और वो फाइल पे राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, फाइल्स कैन बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ। ओके, सो हमने ये क्या किया, ये हमने अपनी फाइल में राइट कर दिया। अब इसके बाद आखिरी स्टेटमेंट है हमारी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो गुड प्रैक्टिस समझी जाती है। जो हमने फाइल यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने फाइल को क्रिएट किया था और ओपन कर दिया था, तो ये गुड प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमने फाइल में कुछ राइट भी कर दिया, लेकिन अभी तक हमारी फाइल क्या है, ओपन है, तो इसको क्लोज करना लाजमी होता है। जब हमने फाइल में कुछ राइट कर दिया है तो इसको हमने क्लोज भी लाजमी करना है। तो क्लोज द फाइल, अब हम वो स्टेटमेंट लिखने लगे हैं जिसके जरिए हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो माई फाइल, वही वेरिएबल यूज किया माई फाइल का। इस वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये जो मैं वेरिएबल यूज किया है यहाँ पे माई फाइल का, इस वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने माई फाइल यूज किया है। तो माई फाइल डॉट सिंपल क्लोज, माई फाइल डॉट क्लोज और आगे पेरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये क्लोज का मेथड यूज हुआ और इसने क्या किया, जो माई फाइल, जो वेरिएबल में जो ओपन फाइल थी, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, ये क्या होगी, क्लोज होगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने फाइल को ओपन किया, क्रिएट किया, ओपन किया, उसमें कुछ टेक्स्ट को राइट किया, उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो देखते हैं कि हमारी ये जो फाइल है
ये कैसे क्रिएट होती है। तो हम क्या करते हैं, तो हम अपना एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं हमारी फाइल क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो ये मैंने क्या किया, ये एक्सप्लोरर मैंने ओपन कर लिया, फाइल एक्सप्लोरर, और इसमें हम देखते हैं हमारी जो फाइल है वो कैसे क्रिएट होती है। तो हमने F5 प्रेस किया, तो F5 मैंने प्रेस किया है। अब देख सकते हैं जैसे मेरी यहाँ पे एक क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गया, ये टेक्स्ट फाइल। अब इस टेक्स्ट फाइल को हम क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिग करके दिखा देता हूँ, ये फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें जो हमने लिखना चाह रहे थे वो लिखने भी हुआ है या नहीं। तो हमने क्या लिखा था, फाइल कैन बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ। ओके, तो हमने यही स्टेटमेंट लिखी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल्स कैन बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो रही है, इसमें हमने ये राइट कर दिया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, वाई, अब फाइल को हमने क्लोज क्यों किया था, ये जो हमने स्टेटमेंट थी वाई वी क्लोज द फाइल, इस चीज को समझना आपके पास जरूरी है कि इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस एंड इट कैन क्लीन अप अननेसेसरी मेमोरी स्पेस। जो अननेसेसरी मेमोरी स्पेस जो होती है वो फाइल ने ली होती है, उसको क्या कर देती है, ये क्लीन अप कर देती है जब आप फाइल को क्लोज करते हैं। तो फाइल को क्लोज करना यहाँ पे लाजमी है। अब हम क्या करते हैं कि हम रीड अ फाइल, अब हमने फाइल में राइट तो कुछ कर लिया, अब हम क्या करते हैं, फाइल से रीड करते हैं और देखते हैं कि हम रीड किस तरह से फाइल से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज होता है, मैंने आपको पहले बताया है, इफ स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम के जरिए हम, या एफ स्ट्रीम तो तीनों काम परफॉर्म करता है, वो क्रिएट भी करता है, रीड भी करता है और राइट भी करता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रीम को यूज करेंगे, और ये जो हमने फाइल कैन बी ट्रिकी बट इट इज फन इनफ जो हमने अपनी टेक्स्ट फाइल में राइट किया था, इसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि हम वाइल लूप को यूज करेंगे, उसके साथ हम गेट लाइन को यूज करेंगे, गेट लाइन फंक्शन को यूज करेंगे, जो कि किससे, इफ स्ट्रीम जो क्लास है, हम यहाँ पे जिस तरह ये ऑफ स्ट्रीम है, इस तरह जो इफ स्ट्रीम क्लास जिससे हम रीड करेंगे फाइल को, उस क्लास का ये क्या है, गेट लाइन एक मेथड है। ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करता है, और उस जो लाइन बाय लाइन कंटेंट रीड होता जाएगा उसको हम वाइल लूप के जरिए क्या करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते जाएंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, अब हमने ये यहाँ पे राइट हमने फाइल पे कर लिया था, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने हमारी फाइल राइट हो चुकी है। अब उसी फाइल को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग विच इज यूज्ड टू आउटपुट द टेक्स्ट फाइल, जो भी टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड होगा वो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं माई टेक्स्ट का, उसमें हम वो जो भी डाटा आएगा रीड होके लाइन बाय लाइन वो हम उस माई टेक्स्ट वेरिएबल में सेव करवाएंगे और उसके जरिए हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे। ओके, सो हम क्या करते हैं, क्रिएट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ओके, ये करेगी क्या, विच इज यूज टू आउटपुट द टेक्स्ट फाइल, और हम स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम हम क्या रखते हैं, माई टेक्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम रीड करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रीड फ्रॉम द फाइल। उसके लिए क्या मैंने यूज किया है, इफ स्ट्रीम, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इफ स्ट्रीम हम यूज करेंगे, और उसके आगे हम क्या करेंगे, माई वेरिएबल क्रिएट करेंगे इफ स्ट्रीम का, तो माई रीड फाइल। ओके, और इसके आगे हम वो फाइल देंगे जिस फाइल को हमने रीड कराना है, तो फाइल नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, इस फाइल को हमने रीड कराना है। तो आप इस चीज को जरा क्लासेस के हवाले से समझें, ये क्या है, इस स्ट्रीम एक क्लास है, इसका ये ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जो इसका कंस्ट्रक्टर है, बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर, वो हमने क्या है, उसका कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हैं कि यार ये जो फाइल है, इस फाइल को हमने रीड करना है। तो ये हम उस कंस्ट्रक्टर को एक आर्गूमेंट के तौर पे फाइल नेम डॉट टेक्स्ट दे रहे हैं, जो कि इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। जब ये कॉल होगा, जब ये क्रिएट होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो क्या कर देगा, इस वैल्यू को सेट कर देगा। उसका मतलब है इस स्ट्रीम को समझ आ जाएगी क्लास को कि मैंने अपने इस फाइल को रीड करना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, अब हम वाइल का लूप यूज करते हैं, और वाइल के लूप के साथ हम क्या यूज करेंगे, गेट लाइन को यूज करेंगे, जो कि लाइन बाय लाइन रीड करेगी फाइल को। सो यूज करेंगे हम अ वाइल लूप टुगेदर विद द गेट लाइन, जो गेट लाइन मेथड है हमारे साथ पास। गेट लाइन मेथड किसका है, इफ स्ट्रीम, जो इफ स्ट्रीम हमारी क्लास है इसका मेथड है। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन है जो कि क्या करेगा, रीड करेगा, रीड द फाइल लाइन बाय लाइन। ओके, सो वाइल का लूप हमने यूज किया और वाइल के लूप को हमने यूज कर लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, गेट लाइन का मेथड यूज किया। ओके, गेट लाइन का हमने मेथड यूज कर लिया। अब ये गेट लाइन का मेथड हमें क्या कह रहा है, ये देख लें, गेट लाइन का मेथड हमें कह रहा है कि यहाँ पे एरर है। इसको एरर क्या है, हमने
गेट लाइन यहाँ पे ऊपर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और यूज करनी है जो कि क्या है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी है। ओके, तो हैश इंक्लूड हमने क्या करना है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम जो रीड कर रहे होंगे टेक्स्ट को, ये जो गेट लाइन का मेथड है ये हमने आगे भी देखा था कि ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करता है। तो गेट लाइन का मेथड हमने यूज किया, उसके आगे अब हमने क्या दिया, यहाँ पे ऊपर स्ट्रिंग को यूज कर लिया। अब हम क्या देंगे इसके आगे, इसके पैरामीटर्स के तौर पे एक वेरिएबल देंगे माई रीड फाइल का, जो कि क्या करेगा, जिससे गेट लाइन के मेथड को पता लगेगा कि यार इस वेरिएबल में को यूज करते हुए मैंने इस फाइल में से डाटा को रीड करना है, फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, और इसको मैंने सेव किस में करना है, लाइन बाय लाइन जो मैं रीड कर रहा हूँ उसको माई टेक्स्ट में सेव करना है, जो कि हम ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था माई टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसमें अब ये लाइन बाय लाइन रीड होगा और इस माई टेक्स्ट जो वेरिएबल है इसमें सेव होता जाएगा। अगर देख लें, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो कमेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो गेट लाइन का मेथड है ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो हेडर फाइल है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हैश, इसका होना लाज़िम। ओके, सो अब हम देखेंगे, अभी हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। ओके, ये एरर हमारा रिमूव हो गया। अब हम क्या करें, ये जो टेक्स्ट लाइन बाय लाइन इसमें रीड होके आ रहा है माई टेक्स्ट में, इसको हम क्या करते हैं, सिंपली कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देते, तो माई टेक्स्ट के और एंड। और अब हमने लास्ट में क्या करना है, फाइल को क्लोज लाजमी करना है, क्योंकि हमने ये जब इसको फाइल दिया था रीड फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, तो इसने क्या कर दिया था, ये जो वेरिएबल जब ये क्रिएट हुआ था और ये फाइल हमने दी थी, तो इस फाइल को इसने क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करना लाजमी है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्लोज द फाइल कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जो वेरिएबल है उसको, उसके ज़रिए हम जो इफ स्ट्रीम का मेथड है क्लोज का, उसको कॉल करते हैं और हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इतना सा काम हमने करना था। इसको एक दफ़ा से दोबारा से देख लें कि हमने क्या किया। हम फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने वो जो लाइन बाय लाइन टेक्स्ट रीड होगा उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग माई टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, जो कि क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट हमारे पास फाइल से रीड होगा वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड करने के लिए हम इफ स्ट्रीम यूज़ कर रहे हैं। इफ स्ट्रीम का हमने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट में का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया, और कॉल करके हमने दे दिया कि इस फाइल से आपने डाटे को रीड करना। उसके बाद हमने वाइल का लूप यूज़ किया। वाइल का लूप क्या करेगा कि वाइल का लूप तब तक चलता रहेगा जब तक फाइल की जो लाइन बाय लाइन जो रीड हो रहा है वो जब तक एंड नहीं हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही हमारी फाइल रीड लाइन जब हमें फॉल्स रिटर्न करेगी तो हमारा ये वाइल का लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कब हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, जब इसको एंड करेक्टर मिल जाएगा फाइल में। ओके, सो गेट लाइन, लाइन बाय लाइन ये रीड कर रही है, तो गेट लाइन का मेथड किसको यूज करता है, गेट लाइन के मेथड के लिए स्ट्रिंग हमने लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना लाजमी है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टेक्स्ट को रीड करेगा फाइल में से। तो गेट लाइन के जरिए हमने पहले इसको, गेट लाइन जो मेथड है उसके कितने पैरामीटर्स हैं, वो 2 पैरामीटर्स हैं, तो हमने 2 आर्गूमेंट उसको पास किए हैं। एक हमने जो जिस फाइल से डाटे को रीड कराना है हमने एक वो पास की है पहला आर्गूमेंट, और जो सेकंड आर्गूमेंट हमने पास किया है जो कि इस फाइल से, इस वेरिएबल के जरिए इस फाइल से जो डाटा रीड होगा उसको हम जिस वेरिएबल में हम सेव करवाना चाहते हैं, तो हम माई टेक्स्ट वेरिएबल में उसको सेव करवाना चाहते थे, तो माई टेक्स्ट वेरिएबल में वो क्या हो जाएगा, हमारा वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो टेक्स्ट वेरिएबल में हमारे पास टेक्स्ट सेव हुआ होगा, वो जो लाइन, जो एक पहली लाइन उसने रीड की होगी, वो हम टेक्स्ट वेरिएबल के जरिए क्या सेव करवा के उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगर नेक्स्ट लाइन पे उसको एंड करेक्टर मिल जाता है तो ये जो गेट लाइन का मेथड है ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, और जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमारा ये जो वाइल का लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। और एंड में हम क्या करेंगे, हम फाइल को क्योंकि ओपन किया हुआ था रीड करने के लिए हमने, तो उसको हम माई रीड फाइल, ये जो वेरिएबल है, ये जो ऑब्जेक्ट है इफ स्ट्रीम क्लास का, इसको यूज़ करते हुए हम डॉट क्लोज का मेथड यूज़ करेंगे, जो कि इफ स्ट्रीम क्लास में डिफाइन है, और इसके ज़रिए हम फाइल को क्लोज कर देंगे ताकि हमारी जो मेमोरी है वो क्लीन अप हो जाए। तो कंपाइल करके रन करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारी फाइल में यही लिखा हुआ था जो हमने प्रीवियस क्रिएट की थी, फाइल्स कैन बी ट्रिकी बट इट इज़ फन इनफ। तो ये रीड हो गया हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको फाइल्स के साथ C++ में समझ आ गई होगी कि फाइल को हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, रीड किस तरह से कर सकते हैं, और उसमें राइट किस तरह से कर सकते हैं। अब हम C++ में जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो C++ में एक्सेप्शंस किस तरह से हैंडल होती हैं उसको हम देख लेते हैं। जब हम C++ में कोड को बना रहे होते हैं तो डिफरेंट एरर्स अकर होते हैं, ओके, जो कि प्रोग्रामर की तरफ से भी हो सकते हैं, कोई रॉन्ग इनपुट देने की वजह से भी हो सकते हैं, या कोई अनफॉरसीनेबल थिंग्स की वजह से हो सकते हैं। ओके, सो क्या होता है, इन एरर्स को, जब ये एरर अकर होते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो C++ नॉर्मली क्या करता है,
हमारे प्रोग्राम को वहां पे स्टॉप कर देता है और जनरेट कर देता है एक एरर मैसेज को। ओके, सो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होती है, ये जो सी प्लस प्लस हमारे प्रोग्राम को रोकता है और रोक के हमें एक एरर जनरेट करता है, इसको कहते हैं सी प्लस ने क्या थ्रो की है एक्सेप्शन। थ्रो एन एरर और थ्रो एन एक्सेप्शन उसने हमें थ्रो किया सी प्लस प्लस। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में ट्राई एंड कैच को यूज करते हैं। एक हमारे पास ट्राई यूज होता है और एक कैच यूज होता है, और एक और चीज यूज होती है थ्रो। ये तीन कीवर्ड्स को हम यूज करते हैं, ट्राई, कैच एंड थ्रो। जो ट्राई स्टेटमेंट है ये क्या करती है, ये अलाउ करती है हमें कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने टेस्ट करना है उसको हम क्या रखें, इस ट्राई के अंदर रखें, ताकि जब भी हमें ब्लॉक ऑफ कोड जो इसके अंदर टेस्टिंग के लिए रखा जाएगा ट्राई के अंदर, वो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उसमें अगर कोई एरर आएगा तो वो हम थ्रो का कीवर्ड यूज करके उस एरर को डिटेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके हम थ्रो के जरिए एक कस्टम एरर बना लेंगे। ओके, सो जो ट्राई स्टेटमेंट क्या करती है, अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज बीन एग्जीक्यूटेड। जब वो ब्लॉक ऑफ कोड, ट्राई को हम किस लिए यूज करते हैं कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने टेस्ट करना है उसको हम इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर रखें, ताकि जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसमें जब कोई एरर आए तो उसको हम हैंडल कर सकें। ओके, अब उसको हम हैंडल किस तरह से करेंगे, हम थ्रो का कीवर्ड यूज करेंगे, और थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। जब प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा तो थ्रो का कीवर्ड क्या करेगा, एक हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, विच लेट्स अस, जो कि हमें क्या एबिलिटी देगी कि विच लेट्स अस क्रिएट कस्टम एरर, जिसकी वजह से हम क्या एक कस्टम एरर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाती है कैच की स्टेटमेंट। जो कैच स्टेटमेंट है, अलाउज यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ट्राई जो कैच की स्टेटमेंट है वो हमें ये अलाउ करती है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें इफ अगर एरर अकर हुआ है ट्राई ब्लॉक में। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर अकर हुआ है तो कैच स्टेटमेंट को हम यूज करके एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन अकर हुई है, कोई एरर अकर हुआ है। अब ट्राई कैच को अगर हमने उसका सेंटेक्स देखना है तो सिंपल ट्राई कैच और थ्रो का सेंटेक्स किस तरह से है वो जरा देख लेते हैं। उसको हम यहाँ पे इस चीज को खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको देख लिया है। तो सेंटेक्स पहले अगर हमने समझना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट्स में देख लेते हैं ट्राई किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास ट्राई का कीवर्ड यूज होता है और इसके आगे क्या होता है, इसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है। और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो कि जिसको हमने क्या करना होता है, ट्राई करना होता है एरर्स चेकिंग के लिए। ओके, सो ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई। ओके, जिसको हमने एरर्स के लिए चेक करना होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, थ्रो। थ्रो का कीवर्ड होता है जो कि क्या करता है, एक्सेप्शन हमें थ्रो करता है अगर हमारे पास इस ट्राई के ब्लॉक में कोई ना कोई एरर आता है। सो ये क्या करता है, ये थ्रो करता है, थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम अराइज। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, जब इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास एरर आ जाता है, कोई ना कोई जो ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने ट्राई कर रहे होते हैं उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो ये थ्रो एक्सेप्शन थ्रो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो कैच का ब्लॉक है ये चलता है। ओके, सो कैच का कीवर्ड और आगे हमारे पास पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास क्या आ गई, जो कैच का ब्लॉक ऑफ कोड आ गया, करली ब्रैकेट्स आ गए। ओके, सो इस तरह से इसका सिंटैक्स है ट्राई, इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने ट्राई करना है, अगर ब्लॉक ऑफ कोड में एरर आ गया तो एक्सेप्शन थ्रो होगी, ये एक्सेप्शन जब थ्रो होगी तो इसकी वजह से ये जो कैच का ब्लॉक है ये चल पड़ेगा। ओके, सो अब हम एक इसको रनिंग हालत में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से कमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम ट्राई कर लेते हैं, ट्राई, और हमारे पास क्या है, एक एज है, हमारे पास इंट एज है, एक वेरिएबल है इंट एज का, वो क्या है 15, और हम ये ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है, ट्राई के अंदर रखा है। इफ अगर एज क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर हमने क्या एक्सेप्शन थ्रो कर, फिर हमने क्या करना है, सिंपली सी आउट कराना है कंसोल के ऊपर कि असेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। ओके, सो असेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। अगर ये अब ये पूरे जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लिख रहे हैं इसको हम ट्राई कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, ट्राई के अंदर रखा है। अगर इसमें कोई एरर आता है तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। सो हमने क्या किया है, हमने रखा एक एज वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप को और उसमें हमने वैल्यू क्या पुट की है 15। अब हम इसी एज वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो फिर तो ओके है, फिर तो कोई बात नहीं, असेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। लेकिन अब अगर एल्स, अगर ये जो है वेरिएबल एज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, जैसे कि इस सूरत में नहीं है, ये 15 है और 15 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हमारी ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारी ये इफ की स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इसका मतलब है हमें एरर आ गया, उसको हम थ्रो कीवर्ड के जरिए क्या करेंगे, थ्रो करेंगे,
और थ्रो में हम क्या सिंपल कर रहे हैं, एज जो हमारे पास ये जो एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू, इसमें जो वैल्यू उसको हम थ्रो के जरिए थ्रो कर रहे हैं। अब जब ये थ्रो होगा तो हमारे पास क्या चल जाएगा, हमारे पास ये जो कैच का ब्लॉक है ये चलेगा, और कैच के ब्लॉक में हमने क्या पैरामीटर पास किया है, एक इंट माय नम। ओके, ये वेरिएबल हमने इसमें पास किया है। ये जो एज है, जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगी तो मैंने क्या कहा, ये कैच चलेगा। और ये थ्रो क्या कर रहा है, थ्रो में हम एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। ये आर्गूमेंट ऑटोमेटिकली किधर आएगा, इस कैच के पास आएगा, और कैच में इस पैरामीटर में ये चला जाएगा, और ये पैरामीटर इस कैच के अंदर क्या एज अ वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। सो हम सी आउट सिंपली क्या कराते हैं, असेस डिनाइड यू मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर ओल्ड। ओके, और साथ ही हम सी आउट करा देते हैं कि जो हमारे थ्रो के जरिए, ये जो थ्रो कीवर्ड है इसके जरिए जो हमें एज मिली है, सो एज इज, और माय नम, जो माय नम में वैल्यू आई है, माय नम में 15 वैल्यू आएगी तो कंसोल के ऊपर 15 प्रिंट हो जाएगा, और आगे हम एंड एल कर। ओके, सो कंपाइल करके इसको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो है, जब हमने एज को 15 दिया तो हमारे पास क्या चला, हमारे पास ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चला, क्योंकि हमारा ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हो गया। तो एल्स चला, एल्स ने थ्रो किया कि एज क्या, एज कम थी 18 ईयर से। तो जब ये थ्रो करेगा, थ्रो किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इसमें ये जो एज है आर्गूमेंट जो हमने पास किया यहाँ पे ये हमारे पास पैरामीटर में आ जाएगा। और हम जो कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं, एस एस डिनाइड यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, और एज जो इस माय नम में वैल्यू आई होगी, जो एज की वैल्यू वो 15 है, वो हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। ओके, सो सपोज कर लें ये अगर ये हमारे पास 20 होता तो हमें थ्रो एक्सेप्शन ना आती, हमारा ये कोड जो सा है ये ओके रन होता, हमें कोड में एरर नहीं आता। तो हमारे पास सिंपल क्या प्रिंट हो जाता, असेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ। ये देख सकते हैं असेस ग्रांटेड यू आर ओल्ड इनफ, क्योंकि अब एज जो है वो 20 है, और हमारे ये बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, जिसकी वजह से हमारी ये जो इफ की स्टेटमेंट है ये चली है। ओके, अब ये जो थ्रो का हमने कीवर्ड यूज किया है, इसके जरिए आप रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं, आप कस्टम नंबर एक जनरेट कर सकते हैं, कस्टम नंबर या कोड रख लेते हैं। वे ऑर्गेनाइजिंग पर्पस के लिए होता है कि सपोज कर लें हम एक 505 यहाँ पे सिंपल पास कर देते हैं। हमारे पास क्या है, अगर एज 15 है और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं यार 505 एरर है। ओके, सो इस तरह के आप कस्टम नंबर्स या कोड भी रख सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग पर्पस के लिए, कि यार ये अगर 505 एरर अकर हुआ हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड में तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं 505, तो इधर हम गए एरर नंबर, तो हमें इस एरर नंबर से पता लग जाएगा कि यार ये अगर एरर अकर होगा इसका मतलब ये है, तो एरर नंबर। ओके, कंपाइल करके रन करते हैं सिंपली। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम चीज रिजल्ट है, असेस्ड है यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, और एरर नंबर 505 एरर नंबर का हमने खुद से ऑर्गेनाइजिंग के लिए रखा होगा कि जब 505 एरर अकर होगा तो इसका मतलब क्या है कि एसेस क्या है, डिनाइड हो गई है। ओके, सो अगर आपने हैंडल करनी है एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आपके कोड में आ जाए जो आपको नहीं पता कि किस किस्म की मेरे इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स यूज करें। ओके, यहाँ पे कैच में 3 डॉट्स यूज करें, ये हर किस्म की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। सो इफ यू डू नॉट नो थ्रो टाइप कि थ्रो क्या चीज थ्रो करेगा इन द ट्राई ब्लॉक, ये जो ट्राई ब्लॉक है उसमें क्या चीज वो थ्रो करेगा, तो यू कैन यूज 3 डॉट सेंटेक्स आप यूज कर सकते हैं कैच ब्लॉक में, विच विल हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन, किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को ये हैंडल कर लेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 डॉट्स यूज किए हैं, इसको कंपाइल करके रन करता हूं तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने ये, अब इसमें ये लाइन ऑफ कोड नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया है, अब हमने 3 डॉट्स यूज कर लिए हैं और एरर क्या है, थ्रो हो गया है। तो कंपाइल करके रन करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो कैच का ब्लॉक ऑटोमेटिकली चला है, और असेस्ड नेट यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। तो ये 3 डॉट किसी भी किस्म की एक्सेप्शन, अगर आपको कोड में नहीं पता कि किस किस्म का एरर थ्रो होगा, तो आप इस कैच के ब्लॉक में 3 डॉट्स यूज करें, और 3 डॉट यूज करके जो भी आप इसमें कस्टम आउटपुट कंसोल के ऊपर कराना चाहते हैं या जो भी कस्टम कोड रन कराना चाहते हैं वो इसमें आप रन करवा दें। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी C++ के हवाले से लास्ट लेक्चर। उम्मीद है कि इसने मेरी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की होगी। अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं।